थ्योरम 10.1 सर्कल है, सर्कल में इनफाइनेट नंबर ऑफ पॉइंट्स होते हैं। यहाँ पे इनफाइनेट नंबर ऑफ पॉइंट्स होते हैं, ठीक है। जितना भी मतलब सर्कल बना है उसमें इनफाइनेट नंबर ऑफ पॉइंट्स को यूज़ करके सर्कल बनता है। तो यहाँ पे बोला गया है कि एट एनी पॉइंट ऑफ द सर्कल, यानी कि सर्कल के किसी भी पॉइंट से, कोई भी पॉइंट तो यूज़ कर सकता है। जब हम लोग उसमें से कोई भी एक लाइन को ड्रॉ करते हैं तो उसको टेंजेंट कहते हैं। अगर मैं यहाँ से भी एक लाइन ड्रॉ करूँ, लेकिन कंडीशन क्या है कि वो सर्कल के किसी भी एक पॉइंट को टच करना चाहिए, तो ब्लू लाइन को भी हम लोग टेंजेंट कहेंगे। अगर मैं सर्कल के इस पॉइंट को टच करके एक लाइन ड्रॉ करूँ तो वायलेट लाइन भी क्या कहलाएगा, टेंजेंट कहलाएगा। क्यों? क्योंकि सर्कल के किसी एक पॉइंट को वो टच कर रहा है। तो कंडीशन क्या है टेंजेंट होने का, कि सर्कल के किसी भी एक पॉइंट को वो कंपलसरी टच होना चाहिए, तभी जाकर के हम लोग उसको क्या कह सकते हैं, टेंजेंट कह सकते हैं। नेक्स्ट बोला है यहाँ पे परपेंडिकुलर है। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन में जो फिगर दिया गया है उसी फिगर को हम लोग कंसिडर करते हैं। सर्कल लिया गया है और यहाँ पे जो बॉटम लाइन है वहाँ से एक लाइन ड्रॉ की गई है, तो इस लाइन को हम लोग क्या कहेंगे, टेंजेंट कहेंगे, ठीक है। अब आगे क्या बोला गया है कि ये जो टेंजेंट है वो परपेंडिकुलर है। किसके परपेंडिकुलर है, रेडियस के। यानी कि सेंटर से जब हम लोग लाइन ड्रॉ करते हैं तो रेडियस बनता है, तो इससे परपेंडिकुलर है। देख सकते हैं दोनों के बीच में रिलेशन क्या है, परपेंडिकुलर का रिलेशन है। थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, यानी कि ये दोनों कहाँ पे मतलब परपेंडिकुलर रिलेशन बनता है, जहाँ पे ये दोनों एक दूसरे को टच करते हैं, यानी कि पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट में दोनों रेडियस और फिर उसके बाद टेंजेंट एक दूसरे के साथ परपेंडिकुलर रिलेशन बनाते हैं। एक और बार थ्योरम 10.1 को रिपीट करती हूँ। सर्कल के किसी भी एक पॉइंट से मैंने क्या ड्रॉ किया, एक लाइन ड्रॉ किया, इसको मैं क्या कहूँगी, टेंजेंट कहूँगी। ये क्या है, क्या रिलेशन करता है, परपेंडिकुलर रिलेशन रखता है। किसके साथ, रेडियस के साथ परपेंडिकुलर रिलेशन रखता है। लेकिन ये रेडियस कहाँ पे बनता है, थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, यानी कि जहाँ पे दोनों टच हो रहे हैं ना वहाँ पे पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है। और इन दोनों के उस टाइम पे ये दोनों के बीच में रिलेशन क्या होगा, परपेंडिकुलर रिलेशन होगा। देख इसको मैं थोड़ा सा ट्विस्ट करके भी अगर बोलूँ कि मान ले कि मैंने यहाँ पे क्या किया, एक लाइन को ड्रॉ कर दिया, तो ये क्या कहलाएगा, मेरा लाइन, पर्पल लाइन, टेंजेंट कहलाएगा। अब यहाँ पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट क्या है, सर्कल, और ये जो ये सर्कल और फिर उसके बाद ये जो पर्पल लाइन है, इन दोनों का पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट कहाँ पर है, इन दोनों का पॉइंट ऑफ कांटेक्ट यहाँ पर है। तो इन दोनों का जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, यहाँ से सेंटर तक का जो लाइन होगा इसको हम लोग क्या कहेंगे, रेडियस कहेंगे। तो सर्कल के पॉइंट ऑफ कांटेक्ट में जहाँ पर टेंजेंट है वो हमेशा क्या करेगा, सर्कल के रेडियस के साथ परपेंडिकुलर रिलेशन बनाएगा। ये थ्योरम 10.1 कहता है, ठीक है। तो अब क्वेश्चन में जो फिगर हम लोगों ने ड्रॉ किया है उसके अकॉर्डिंग गिवन डेटा लिखेंगे। पहला डेटा लिखा कि मैंने एक सर्कल ड्रॉ कर दिया जिसका सेंटर क्या है, मेरे पास ओ है। फिर बोला कि मैंने एक टेंजेंट एक्स वाई ड्रॉ किया, यानी कि ये जो लाइन पास हो रही है ना बॉटम से, ये तेरा टेंजेंट है और टेंजेंट का नाम मैंने सपोज करके एक्स वाई दिया। तो सपोज करके टेंजेंट का नाम ए बी, सी डी, जेड ए, कुछ भी मतलब तो नाम दे सकता है। तो फिगर यहाँ पे क्वेश्चन ने यहाँ पे बुक वाले ने क्या नाम दिया है, एक्स वाई करके टेंजेंट का नाम दिया है। अब सर्कल और फिर उसके बाद ये जो टेंजेंट है, इन दोनों का पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कहाँ पर है, यहाँ पर है। और ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को इन लोगों ने क्या नाम दे करके रखा है, पॉइंट पी करके नाम दिया है, ठीक है। तो जो गिवन डेटा था फिगर से मैंने देख करके लिख लिया। अब मुझे प्रूफ क्या करना है कि जो रेडियस है वो मेरे टेंजेंट से परपेंडिकुलर है, ये चीज़ मुझको प्रूव करनी है। थ्योरम ने तो बोल दिया कि जो टेंजेंट है वो हमेशा सेंटर से जो लाइन ड्रॉ होती है जिसे हम लोग रेडियस कहते हैं उसके साथ परपेंडिकुलर होगा, लेकिन ये चीज़ मुझे प्रूफ करके भी तो दिखानी होगी ना। तो इसलिए टू प्रूफ में मैंने क्या लिखा कि जो मेरा सेंटर ऑफ द रेडियस, यानी कि सेंटर ऑफ द सर्कल से लेकर के एंड ऑफ द रेडियस तक जो हम लोग लाइन ड्रॉ करते हैं जिसको हम लोग रेडियस ऑफ द सर्कल कहते हैं, वो हमेशा टेंजेंट के साथ कौन सा रिलेशन बनाता है, परपेंडिकुलर का रिलेशन बनाता है। तो ये चीज़ मुझे प्रूव करनी है इस क्वेश्चन के अंदर, तो लिख दिया, ठीक है। अब प्रूफ करना स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो टू प्रूफ में सबसे पहला पॉइंट इन्होंने क्या बोला कि लेट क्यू बी द पॉइंट ऑन द एक्स वाई, यानी कि ये जो टेंजेंट है तेरे पास एक्स वाई, इसमें एक पॉइंट कंसिडर कर लिया और उस पॉइंट को नाम क्या दे दिया, क्यू करके नाम दे दिया, ठीक है। तो इसमें कुछ भी नाम यूज़ कर सकता है, तुझे बस कॉन्सेप्ट याद रखना है। अब पॉइंट का नाम तू चेंज करके भी वहाँ पे लिख सकता है। तो यहाँ पे तूने बोला कि मैंने एक्स वाई टेंजेंट के ऊपर एक पॉइंट
कंसिडर किया है और उस पॉइंट का नाम मैंने क्यू दिया है। अब जो सेंटर है मेरे पास ओ, उसको मैंने पॉइंट क्यू के साथ क्या कर दिया, टच कर दिया। कनेक्ट यहाँ पे लिखा ना, कनेक्ट ओ क्यू। तो सपोज इट टचेस द सर्कल एट द पॉइंट आर, यानी कि जब हम लोग ओ और फिर उसके बाद क्यू को बना रहे हैं, ठीक है, ज्वाइन कर रहे हैं उन दोनों को, तो ज्वाइन करते समय सर्कल के साथ ये जो लाइन है वो कौन से पॉइंट पे टच करता है, आर पॉइंट के साथ टच करता है। ठीक है, इसको थोड़ा सा मैं बड़ा करके बनाती हूँ। ये सर्कल था मेरे पास, टू प्रूफ में पहला बोला गया था कि यहाँ पे एक टेंजेंट है, उस टेंजेंट का नाम मैंने एक्स और वाई करके दिया। सेंटर है मेरे पास ओ करके, और वो इसके साथ परपेंडिकुलर रिलेशन बना रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने सपोज किया कि यहाँ पे एक पॉइंट है क्यू करके। अब मैंने ओ फिर उसके बाद क्यू को कनेक्ट किया। अब ओ और क्यू को कनेक्ट करते समय ये जो लाइन कनेक्ट करने के लिए हम लोग यूज़ कर रहे हैं, ये जिस पॉइंट पे सर्कल को टच करता है उस पॉइंट को मैंने क्या नाम दे दिया, आर करके नाम दिया। डन। फिर यहाँ पे बोला गया हैंस ओ क्यू इज़ ग्रेटर देन ओ आर, यानी कि यहाँ से मैं ये बोल सकती हूँ कि ये जो ओ क्यू वाला लाइन है वो किससे बड़ा है, वो जो ओ आर पॉइंट है उससे बड़ा है। फिगर देखकर ही पता चल रहा है कि जो ओ और फिर उसके बाद क्यू है उसकी साइज ओ और आर के साथ, आर के कंपैरिजन में क्या है, ज़्यादा होगा। और इसी के साथ मैंने एक और कंक्लूजन निकाला कि ओ क्यू वाला जो लाइन मैंने ड्रॉ किया है वो ना केवल ओ आर वाले के कंपैरिजन में ज़्यादा होगा, बल्कि किसके कंपैरिजन में और ज़्यादा होगा, ओपी के कंपैरिजन में भी ज़्यादा होगा। मैं रिपीट कर रही हूँ, क्या मैंने बोला यहाँ पे कि एक सर्कल हम लोगों ने लिया, वो सर्कल से एक पॉइंट को टच करके एक टेंजेंट ड्रॉ किया जिसका नाम क्या हो जाएगा, एक्स वाई हो जाएगा। अब यहाँ सेंटर ओ है, उसके साथ टेंजेंट को ज्वाइन करने वाला जो पॉइंट है उसको हम लोग पी करके कहेंगे। अब यहाँ पे मैंने टेंजेंट के ऊपर कोई भी एक पॉइंट कंसिडर कर दिया और उसको नाम क्या दे दिया, क्यू करके दे दिया। अब मैंने ओ और फिर उसके बाद क्यू को ज्वाइन किया। साथ ही मैंने ये बोला कि जब मैं ओ क्यू को ज्वाइन करने के लिए जो लाइन यूज़ कर रही हूँ वो जिस पॉइंट पे सर्कल को टच करता है उस पॉइंट को मैंने क्या नाम दे दिया, आर करके नाम दे दिया। अब इसके ऊपर से मैंने कुछ कंक्लूजन लिखे। पहला कंक्लूजन लिखा कि ओ क्यू जो मैंने ड्रॉ किया है वो ओ आर से ज़्यादा होगा, ओ क्यू ओ आर से ज़्यादा होगा। साथ ही दूसरा कंक्लूजन लिखा कि जो ओ क्यू है वो मेरा ओ पी से भी क्या होगा, ज़्यादा होगा, यानी कि इसके कंपैरिजन में भी क्या हो जाएगा, ज़्यादा होगा। ओके, नेक्स्ट बोला है सेम विल बी द केस विथ ऑल द पॉइंट्स ऑन द सर्कल, यानी कि ये लाइन जो है ना ये बोल रहा है कि सिर्फ खाली अगर हम लोग टेंजेंट यहाँ ड्रॉ करते तो उस समय ये केस नहीं होगा, बल्कि जब हम लोग टेंजेंट यहाँ ड्रॉ करते हैं तो भी, जब हम लोग यहाँ पे ये सेंटर ओ मान लिया फिर उसके बाद पी मान लिया, यहाँ पे टेंजेंट एक्स और फिर उसके बाद वाई मान लिया, यहाँ पे भी मैंने अगर ओ क्यू ड्रॉ किया, ठीक है, ओ क्यू ड्रॉ किया, ये लाइन को टच करने वाला जो पॉइंट है उसको मैंने आर करके नाम दिया, तो इस फिगर में भी यही सेम कंडीशन अप्लाई होगा। और वो कंडीशन क्या होगा कि ओ क्यू ओ आर से भी ज़्यादा होगा और ओ क्यू जो होगा वो ओ पी से भी ज़्यादा होगा। यानी कि ये लाइन का मतलब क्या है तेरा, कि कहीं से भी तू टेंजेंट ड्रॉ कर ले, कहीं से भी किसी भी पॉइंट से, ऊपर कर, साइड में कर, नीचे कर, कहीं से भी तू टेंजेंट ड्रॉ कर ले, ये वाला केस सबके लिए क्या होगा, सेम रहेगा। Hence, OP is the smallest line that connects the OQ। तो हम ये फिगर देख करके क्या बोल सकते हैं कि OP जो होगा वो सबसे स्मॉलेस्ट लाइन होगा जो किसके साथ कनेक्टेड है, एक्स वाई के साथ कनेक्टेड है। ठीक है, इसमें दो लाइन हैं इसके अंदर, ओ आर और दूसरा ओ पी। तो मैंने जब दोनों को कंपैरिजन किया तो देखकर पता चल रहा है ओ पी जो है एक्स वाई को टच करने वाला सबसे छोटा लाइन है। नेक्स्ट लास्ट पॉइंट इसमें बोला है हेंस ओपी इज द स्मॉलेस्ट लाइन दैट कनेक्ट्स द एक्स वाई। ये लाइन मैंने पहले ही रिपीट कर दिया था, ठीक है। स्मॉलेस्ट लाइन इज परपेंडिकुलर, और हमेशा जो स्मॉलेस्ट लाइन होता है, छोटी वाली लाइन होती है, वो हमेशा क्या होता है, परपेंडिकुलर रिलेशन रखता है। तो इसी के ऊपर से मैंने बोल दिया कि ओपी जो होगा वो एक्स वाई से क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर होगा। तो एक बार हम लोग रिपीट कर लेते हैं थियरम को। एक सर्कल है, उसकी किसी भी पॉइंट से जब मैंने टेंजेंट को ड्रॉ किया तो वो क्या रिलेशन रखता है, परपेंडिकुलर। लेकिन ये परपेंडिकुलर रिलेशन किसके साथ रखता है, सर्कल के रेडियस के साथ रखता है। और ये सर्कल का जो रेडियस है वो कहाँ पे बनता है, थ्रू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, यानी कि जहाँ पे टेंजेंट और फिर उसके बाद रेडियस मिलते हैं उससे हम लोग क्या कहेंगे, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कहेंगे। और वहाँ पे उन दोनों का रिलेशन कैसा होता है, परपेंडिकुलर होता है। तो गिवन डेटा में
मैंने जो फिगर में देखा था उसी चीज़ को रिपीट कर दिया कि एक सर्कल है, उसका सेंटर मैंने ओ कंसिडर किया और उसमें से एक टेंजेंट को ड्रॉ किया जिसको मैंने एक्स वाई करके नाम दिया। अब मैंने प्रूफ क्या करना था, थियरम जो मैंने बोला था उसी थियरम को मुझे प्रूफ करना था कि जो सेंटर है सर्कल का, यानी कि जिसको हम लोग रेडियस कहते हैं सर्कल का, यानी कि ओपी, वो किसके परपेंडिकुलर है, टेंजेंट एक्स वाई के परपेंडिकुलर है। ये चीज़ मुझको प्रूफ करनी है, ठीक है। तो प्रूफ करना स्टार्ट किया। सपोज मैंने सबसे पहले बोला कि एक सर्कल है मेरे पास, उसका टेंजेंट एक्स वाई करके है। अब मैंने यहाँ पे जो सेंटर ऑफ द सर्कल है जिसको जब हम लोग सर्कल के एंड के साथ ज्वाइन करते हैं तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, रेडियस कहेंगे। तो उस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट यानी कि टेंजेंट और सर्कल जहाँ पे मिलते हैं उस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को मैंने पी करके नाम दिया, ठीक है। अब मैंने बोला कि मैंने यहाँ पे एक क्यू पॉइंट टेंजेंट एक्स वाई के ऊपर लिया है और जब मैंने ओ क्यू को कनेक्ट किया तो ओ क्यू जब सर्कल को टच करता है तो उस पॉइंट को मैंने आर करके नाम दिया। अब इसके ऊपर से मैंने कंक्लूजन लिखा कि जो ओ क्यू मैंने ड्रॉ किया है वो ओ आर से भी ज़्यादा है, यानी कि ओ क्यू मेरा ओ आर से भी ज़्यादा है और ओ क्यू मेरा ओ पी से भी ज़्यादा है। तो इस कंक्लूजन से मैंने ये बोला कि ये सिर्फ खाली इस फिगर के लिए एप्लीकेबल नहीं होगा, बल्कि कोई भी फिगर तुम लोग ड्रॉ कर लो, यानी कि टेंजेंट यहाँ ड्रॉ करोगी, यहाँ ड्रॉ करोगी, यहाँ ड्रॉ करोगी, तो सभी के लिए क्या हो जाएगा, सेम ये चीज़ अप्लाई होगी, ये कंडीशन सभी के लिए सेम अप्लाई होगी। तो उसके बाद मैंने बोला कि फिगर्स ऑब्जर्वेशन के बाद पता चल रहा है कि ओपी जो है सबसे स्मॉलेस्ट लाइन है जो टेंजेंट एक्स वाई को कनेक्ट करती है, और स्मॉलेस्ट लाइन हमेशा क्या होती है, परपेंडिकुलर। तो इसके ऊपर से बोल दिया कि ओपी जो है मेरे टेंजेंट एक्स वाई को क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो गया।